दूसरा सवाल है, एक मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो और फिर इसके मुशाबा एक मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला पहले मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला का 2/3 हो। इसकी तश्कील भी वैसे ही होगी। पहले ए बी 4 सेंटीमीटर का एक खत खींचेंगे, फिर बी से बी पर आपको कंपास को रख के 6 सेंटीमीटर आपको इस तरह से लेना है। यहाँ से यहाँ तक का फासला आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का फासला लेना है। फिर 6 सेंटीमीटर का फासला लेके आपको क्या करना है, बी से यहाँ पर एक कट लगाना है और इसी तरह ए से 5 सेंटीमीटर का फासला आपको स्केल की मदद से मेजर करना है। ऐसे आपको स्केल की मदद से क्या करना है, कंपास से 5 सेंटीमीटर लेना है। फिर इसको ए पे रखकर आपको क्या करना है, एक और आर्क लगाना है जो सी पर कट करेगा। तो ए सी और सी बी को मिलाना है। ए एक्स पर एक शुआ बनाएंगे, ये ए एक्स है, ए एक्स पर एक शुआ बनाएंगे और ए एक्स पर हम इन 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 नुकात लगाएंगे, A1, A2, A3। किस तरह लगाना है, पहले ए पर आपको कंपास रखना है, फिर A1 लगाना है, फिर इसी तरह A1 पे रखकर आपको A2 लगाना है, फिर A2 पे रखकर आपको क्या करना है, A3 को लगाना है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि पुराना मुसल्लस क्या है, हमारा बड़ा मुसल्लस है, तो A3 से B को मिलाएंगे, ये हो गया A3B। और अब इसके मुतवाज़ी एक और ख़त खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, A3 से एक आपको आर्क लगाना है, इसी तरह A2 से भी आपको एक आर्क लगाना है इस तरह। फिर अब आपको इसको नापना है, फिर इसको यहाँ पर रखकर एक आर्क लगानी है, यानी कंपास को यहाँ रखना है और रखकर एक आर्क लगानी है। फिर ए और सी को आपको मिलाना है। अब बी और सी के मुतवाज़ी भी हमें क्या करना है, एक खत खींचना है। वो भी कैसे खींचेंगे, इसी तरह खींचेंगे। बी से सी को एक आर्क बनाएंगे, फिर सी से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे सी डैश से। फिर इन दोनों का डिस्टेंस आपको नापना है, ये होगा थोड़ा सा कम होगा इससे, इस डिस्टेंस को आपको नापना है। फिर यहाँ पे रखकर आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, यहाँ पे रखना है। फिर इस सी डैश और बी डैश को आपको मिलाना है। तो ये हमारा मतलूबा मुसल्लस हो गया। तश्कील की जवाज़ के लिए हमें साबित करना है, ए बी डैश बराबर है 2/3 ए बी के, बी डैश सी डैश बराबर है 2/3 बी सी के और ए सी डैश बराबर है 2/3 ए सी के। तश्कील से हमें क्या मिलेगा, बी सी मुतवाज़ी है बी डैश सी डैश के और ज़ाविया ए बी डैश सी डैश बराबर है ए बी सी के। ये क्या हैं, दोनों नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो मुसल्लस ए बी डैश सी डैश में और मुसल्लस ए बी सी में ए बी डैश सी डैश बराबर ए बी सी की ये नज़ीरी ज़ाविये हैं और ये दोनों क्या हैं, कॉमन ज़ाविये हैं, यानी मुश्तरक ज़ाविये हैं। तो ए की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी डैश सी डैश मुशाबा है मुसल्लस ए बी सी के। तो अगर ये दोनों मुशाबा हैं तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या है, तनासुब में होंगे। ए बी डैश बटे ए बी बराबर है बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर है ए सी डैश बटे ए सी के। तो मुसल्लस A2 बी डैश और A3 बी में क्या हो गया, A2 ए बी डैश बराबर है A3 ए बी के। ये दोनों मुश्तरक ज़ाविये हैं और ज़ाविया A2 बी डैश बराबर है A3 बी के। ये दोनों क्या हैं, नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो ए शर्त के मुताबिक क्या हो गया, मुसल्लस A2 बी डैश मुशाबा है मुसल्लस A3 बी के। तो अगर ये दोनों मुशाबा हैं तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, मसावी होंगे, तो तनासुब में होंगे। ए बी डैश बटे ए बी बराबर A2 बटे A3 बराबर है 2/3 की, ये मसावत 1 और मसावत 1 और 2 से क्या होगा, ए बी डैश बटे ए बी बराबर है बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर है ए सी डैश बटे ए सी बराबर है 2/3 के। तो इसी तरह अगर आप इसको और इसको लेंगे तो ये क्या होगा, ए बी डैश बराबर होगा 2/3
ए बी के। इसको और इसको लेंगे तो आपको क्या होगा, बी डैश सी डैश बराबर होगा 2/3 बी सी के। इसी तरह ए सी डैश कितना होगा, 2/3 ए सी के। तीसरा सवाल है, एक मुसल्लस बनाइए जिसके असला की लंबाइयाँ बितरतीब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। फिर इसके मुशाबा दूसरा मुसल्लस बनाइए जिसके असला पहले मुसल्लस के नज़ीरी असला का 7/5 हो। यानी यहाँ पे देखिए ये 7/5 को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा 7/5 यानी ये 7 हमारा क्या हो गया, नया मुसल्लस हो गया, और ये 5 क्या हो गया, हमारा पुराना मुसल्लस हो गया। तो इसको अगर तनासिब में लिखेंगे तो ये होगा 7:5 यानी 7/5। तो नया मुसल्लस क्या है हमारा 7, पुराना मुसल्लस 5 है। तो पहले खता कद खींचेंगे जो होगा 5 सेंटीमीटर का, ए बी उसको नाम देंगे। फिर ए बी को मरकज मानकर 2 आर्क खींचेंगे 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर निस्फ कुतर के। इस तरह के 2 आर्क कता करते हैं नुक्ते सी पर, तो हमें एक मुसल्लस मिल जाएगा ए बी सी जिसकी ज़िला बितरतीब 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब एक ज़िला बी सी से हादा ज़ाविया रास की दूसरी जानिब बनाते हुए एक शुआ बी एक्स खींचेंगे। अब कितने आर्क लगाएंगे, कितने ए एक्स पे कितने नुकात लगाएंगे हम, ए एक्स पे 7 नुकात लगाएंगे क्योंकि 7/5 में 7 बड़ा है। और किस तरह लगाएंगे, ए एक बराबर है ए एक, ए दो के बराबर है ए दो, ए तीन, यानी सारे नुकात के दरमियानी फासला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नया मुसल्लस है वो बड़ा मुसल्लस है, तो क्या करेंगे, पहले हम पुराना छोटा मुसल्लस बनाएंगे, बाद में उसके मुतवाज़ी एक बड़ा मुसल्लस बनाकर नया मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब बी A7 को नहीं मिलाना है, हमें किसको मिलाना है, बी A5 को मिलाना है, और नुक्ता A7 से एक खत बी A5 के मुतवाज़ी खींचेंगे जो ए बी को बी पर कता करेगा। सो बी डैश से बी सी के मुतवाज़ी खत खींचेंगे जो ए सी को सी डैश पर कता करेगा। तो ए बी डैश सी डैश क्या होगा, हमारा मतलूबा मुसल्लस होगा। पहले ए बी एक खत खींचेंगे जो होगा 5 सेंटीमीटर का। फिर ए एक्स एक शुआ खींचेंगे ए एक्स, और उस पर कितने नुकात, यहाँ हमें 7/5 स्केल फैक्टर दिया गया है, तो कितने नुकात लगाएंगे, 7 नुकात लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि इनका दरमियानी फासला क्या होगा, बराबर होगा। ए एक से ए पर कंपास को रखकर आपको क्या करना है, ए एक खींचना है। फिर ए एक पर आपको रखना है और ए दो का कट लगाना है। इसी तरह ए दो पर रखकर आपको क्या करना है, ए तीन पर कट लगाना है। फिर ए तीन पर रखकर क्या करना है, आपको ए चार का कट लगाना है। इसी तरह ए चार पर रखकर आपको ए पाँच का, और ए पाँच पर आपको कंपास रखकर क्या करना है, ए छः का कट लगाना है, और ए छः पर रखकर ए सात का कट लगाना है। अब यहाँ पे स्केल फैक्टर क्या दिया गया है, 7/5, यानी 7 क्या है, हमारा नया मुसल्लस है और 5 पुराना मुसल्लस है। तो इस पुराने मुसल्लस को लेंगे, पुराने मुसल्लस A5 B को पहले मिलाएंगे, E5 और B को मिलाएंगे। अब A5 B के मुतवाज़ी एक खत A7 B डैश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले A5 B से एक ज़ाविया ड्रॉ करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का A5 पे रखकर आपको एक आर्क लगाना है। उसी तरह A7 पर कंपास रखकर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आर्क लगाना है। अब क्या करेंगे, इसको आपको मेजर करना है, ये जितना है कि यहाँ से जहाँ से हमने कट किया था ना वहाँ पर रखकर आपको क्या करना है, एक और आर्क बनाना है। ऐसे यहाँ से कट करके एक और आर्क बनाना है। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट होते हैं वहाँ पर एक खत ड्रॉ करना है। तो ये होगा A7 B डैश। इसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास BCA क्या है, जो पुराना मुसल्लस है। अब हम BC के मुतवाज़ी B डैश और A डैश एक क्या करेंगे, मुतवाज़ी खत खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, B से एक आर्क खींचना है आपको, फिर उसी तरह B डैश पर रखकर आपको एक और आर्क खींचना है। अब ये फासला आपको लेना है
इस फासले को क्या करना है आपको, यहाँ पर जहाँ से हमने कट किया था, जहाँ पर ये आर्क है, यहाँ पर आपको कंपास रखना है और यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करना है। अब ये जो दोनों आर्क जहाँ पर कटा करेंगे वहाँ से आपको बी ए डैश क्या करना है, आपको एक ख़त खींचना है। तो जो ये बी डैश और सी डैश जो आपका ख़त आपने बनाया है जो बी सी के मतवाजी है, तो ये आपका जो ऑरेंज लाइन से मैंने जो इसको ये किया है, ये आपका क्या है, नया मुसल्लस है। और ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं। क्यों मुशाबा हैं, इसका जवाज़ के लिए हमें साबित करना है कि ए बी डैश बराबर है 7/5 ए बी के, बी डैश सी डैश बराबर है 7/5 बी सी के, और ए सी डैश बराबर है 7/5 ए सी के। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ए बी डैश सी डैश में ज़ाविया ए बी सी बराबर है ज़ाविया ए बी डैश सी डैश के जो नज़ीरी ज़ाविये हैं, और ज़ाविया बी ए सी बराबर है ज़ाविया बी डैश ए सी डैश के जो मुश्तरक ज़ाविये हैं यानी आम ज़ाविये हैं। तो ए की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस ए बी डैश सी डैश के। ए बी बटे ए बी डैश बराबर है बी सी बटे बी डैश सी डैश बराबर है ए सी बटे ए सी डैश के। तो मुसल्लस A5 बी और मुसल्लस A7 बी डैश में अब शक्ल में देखिए, ज़ाविया A5 ए बी बराबर है A7 ए बी डैश के। ये दोनों क्या है, मुश्तरक ज़ाविये हैं। A5 बी बराबर है ज़ाविया A7 बी डैश, ये दोनों क्या है, नज़ीरी ज़ाविये। तो ए की शर्त के मुताबिक क्या हो गया, मुसल्लस A5 बी मुशाबा है मुसल्लस A7 बी डैश के। ए बी बटे ए बी डैश बराबर है A5 बटे A7 के। ए बी बटे ए बी डैश बराबर है 5/7 के। ये नंबर 2, 1 और 2 मसावत को बराबर करने पर क्या होगा, ए बी बटे ए बी डैश बराबर है बी सी बटे बी डैश सी डैश बराबर है ए सी बटे ए सी डैश जो बराबर होगा 5/7 के। इसलिए ए बी डैश बराबर है 7/5 ए बी के, बी डैश सी डैश बराबर है 7/5 बी सी के। इसको और इसको लेना है पहले, तो ये आएगा, इसके और इसे लेंगे तो ये आएगा, और ए सी बटे ए सी डैश बराबर है 5/7 के लेंगे तो क्या होगा, ए सी डैश बराबर है 7/5 ए सी के। चौथा सवाल है, एक मसावी साखिन मुसल्लस बनाइए जिसका कैदा 8 सेंटीमीटर और इर्तफ़ा 4 सेंटीमीटर हो, और फिर इसके मुशाबा एक दूसरा मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला पहले मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला का 1/2 हो। यानी यहाँ पे नया मुसल्लस ये मुरक्कब में है, इसको कसर में तब्दील करने पर, मुरक्कब कसर में है, इसको तब्दील करने पर क्या होगा, ये 2 जमा 1 3/2। तो यहाँ नया मुसल्लस कितना होगा, 3 होगा, और पुराना मुसल्लस यानी दिया गया मुसल्लस कितना होगा, 2। तो हमेशा ये कसर में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। अगर हम इसको तनासब में लिखेंगे तो ये होगा हमेशा नया मुसल्लस तनासब पुराना मुसल्लस बराबर यानी दिया गया मुसल्लस बराबर 3/2 के। पहले ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक खत खींचेंगे, फिर ए और बी को मरकज़ मानकर एक मसावी साखिन मुसल्लस बनाएंगे, यानी बी को मरकज़ मानकर यहाँ पे एक कट लगाएंगे। इसी तरह ए को मरकज़ मानकर यहाँ पर एक कट लगाएंगे। फिर ए डी बराबर सी डी बराबर एक क्या बनाना है, हमें 4 सेंटीमीटर का एक इर्तफ़ा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको 4 सेंटीमीटर नाप कर लेंगे, स्केल की मदद से इसको 4 सेंटीमीटर नापेंगे, और यहाँ डी पर मरकज़ मानकर आपको क्या करना है, एक और कट लगाना है। ये जहाँ तीनों मिलते हैं वहाँ पर क्या करना है, आपको एक ख़त खींचना है जो होगा सी डी। ठीक है, अब हमारे पास मुसल्लस ए बी सी एक हो गया जिसका इर्तिफ़ा क्या है, सी डी है। अब हमें क्या करना है, एक शुआ खींचनी है जिस पर हमें कितने नुक्ते, हमारा स्केल फैक्टर क्या है, 3/2। तो इसमें दोनों में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 नुकात लगाने हैं। किस तरह लगाने हैं, ए1 बराबर है 1 A2 के बराबर है A2 A3 के। ए से रखकर A1 खींचना है। इस मेजरमेंट को आपको चेंज नहीं करना है। इसी तरह A1 पर रखकर यहाँ पे A2 पर एक आर्क लगानी है, इसको A2 नाम देना है।
यहाँ पर एक और आर्क लगाना है, इसको A3 नाम देना है। अब क्या करना है, हमारा जो पुराना मसलस है वो कहाँ पर है, छोटा मसलस है यानी 2 पर है। तो क्या करेंगे, A2 और B को मिलाएंगे, A2 और B को मिलाएंगे। अब A2 B के मतवासी एक A3 B डैश खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, पहले एक आर्क लगाएंगे, A2 पर रखकर एक आर्क खींचेंगे, इसी तरह A3 पर रखकर एक और आर्क खींचेंगे, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये आर्क खींचेंगे। अब ये आपको नापना है, ये जितना होगा वो क्या करेंगे हम, A3 से नहीं, इसके बाजू जहाँ से आर्क हमारा शुरू हुआ था वहाँ से यहाँ पर एक ख़त को कता करेंगे, इस ख़त को कता करेंगे। तो यहाँ पर रखकर हमको ये एक आर्क बनानी है। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट होंगे वो हमें क्या करेंगे, एक ख़त खींचेंगे जो A3 B डैश होगा, जो A2 B के मतवाजी होगा। इसी तरह BC के मतवाजी क्या करेंगे, एक और खत खींचेंगे B डैश C डैश। B को पहले थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये होगा B डैश तक लेके आएंगे इसको। फिर एक मतवाजी खत खींचेंगे, B पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह B डैश पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। फिर ये जितना फासला है, इतना फासला आपको मेजर करना है, और जहाँ से हमने हमारी आर्क शुरू होती है वहाँ से आपको एक और कट लगाना है। ये कट क्या होगा, ये दोनों जहाँ पे कट होते हैं उसको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो ये B डैश C डैश होगा। तो हमारा पुराना मसलस क्या था, ABC था। तो अब नया मसलस क्या होगा, AB डैश और C डैश होगा। मुश्किल के जवाब के लिए हमें क्या साबित करना है, AB डैश बराबर है 3/2 AB, B डैश C डैश बराबर है 3/2 BC के, और AC डैश बराबर है 3/2 AC के। तो मसलस ABC और मसलस AB डैश C डैश में क्या है, ज़ाविया ABC बराबर है ज़ाविया AB डैश C डैश के, जो नज़ीरी ज़ाविया हैं, और ज़ाविया BAC बराबर है ज़ाविया B डैश AC डैश की, जो क्या है, मुश्तरक ज़ाविया हैं। और मसलस ABC मुशाबा है मसलस AB डैश C डैश के, ये क्या है, AA की शर्त के मुताबिक AB बटे AB डैश बराबर होगा BC बटे B डैश C डैश के बराबर है AC बटे AC डैश के। ये क्यों होगा, ये किससे होगा कि ये मुतनासिब बुनियादी मसले के तहत होगा। अब मुसलस A2 B और मुसलस A3 B डैश में ज़ाविया A2 AB बराबर है ज़ाविया A3 A B डैश के, ये क्या है, मुश्तरक ज़ाविया हैं। ज़ाविया A2 B बराबर है ज़ाविया A3 B डैश के, ये क्या है, नज़ीरी ज़ाविया हैं। और मुसलस A2 B मुशाबा है मुसलस A3 B के। तो अगर ये दोनों मुशाबा हैं A की शर्त के मुताबिक, तो उनके अज़ला क्या है, नज़ीरी अज़ला तनासब में होंगे। तो AB बटे AB डैश बराबर है A2 बटे A3 के। तो AB बटे AB डैश कितना होगा, 2/3। अब एक बराबर है 2 के, तो इसीलिए AB बटे AB डैश बराबर है BC बटे B डैश C डैश के बराबर है AC बटे AC डैश के बराबर है 2/3 के। अब इसको और इसको लेने पर क्या होगा, AB डैश बराबर है 3/2 AB के, B डैश C डैश बराबर है 3/2 BC के, और AC डैश बराबर है 3/2 AC के। पांचवा सवाल है, मसलस ABC बनाइए जिसमें ज़ाविया ABC बराबर है 60 दर्जे के, और AB बराबर है 5 सेंटीमीटर के, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर के। फिर इसके मुशाबा एक दूसरा मसलस बनाइए जिसके अज़ला मसलस ABC की नज़ीरी अज़ला का 3/4 हो, यानी स्केल फैक्टर कितना दिया गया है यहाँ, 3/4। तो ये 3 क्या हो गया, हमारा नया मसलस हो गया, ये छोटा मसलस आएगा, और ये 4 जो है हमारा पुराना मसलस है। तो पहले क्या करेंगे, हम AB एक ख़त खींचेंगे जो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। AB कितना लेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर एक ख़त खींचेंगे। फिर AX एक शुआ खींचेंगे, AX एक शुआ खींचेंगे, ये ज़ाविया हादा बनाना चाहिए, यानी AB और AX शुआ के दरमियान जो ज़ाविया कितना है, ज़ाविया हादा होगा। इसको नाप कर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ये जो पर्पल कलर की लाइन है ऐसे ड्रॉ करना है। फिर इस पर 3/4, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो आपको 4 नुकात लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, पहले कंपास को A पर रखना है, A1 को कट करना है, फिर A1 पर रखकर A2 को कट करना है, फिर A2 पर रखकर A3 को कट करना है, फिर A3 पर रखकर A4 को
कट करना है। अब हमारा नया मुसल्लस क्या है, 3 पर है, और पुराना मुसल्लस कितना है, बड़ा मुसल्लस है, 4 पर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस A4 और B को मिलाएंगे, A4 और B को मिलाएंगे। अब A4 B को मिलाने के बाद आपको क्या करना है, स्केल फैक्टर में छोटा नंबर कौन सा है, छोटा अदद कौन सा है, 3। A3 B डैश मुतवाज़ी एक ख़त खींचना है। कैसे खींचना है, इसको ऐसे रख के एक आर्क लेना है, फिर इसी मेजरमेंट से यहाँ पर एक और आर्क लगाना है। फिर इस पर्पल लाइन से ब्लू लाइन के दरमियान फासला जितना है ना आपको नापना है, इसको नापना है। फिर इस आर्क पे रखकर इसको कता करना है, यहाँ पे रखकर इसको कता करना है। तो ये दोनों जहाँ पर कता होंगे वहाँ पर आपको एक खत खींचना है जो होगा B डैश के। और यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए कि जाविया B बराबर है 60 दर्जे के। तो जाविया B बराबर है 60 दर्जे के, कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप प्रोडक्टर की मदद से नाप भी सकते हैं। पहले इसको ऐसे एक कट लगाना है, फिर B पर B डैश पर एक और यहाँ पर रखकर एक और खता खींचना है, खताखत खींचना है। तो इस आर्क पर एक लाइन खींचनी है आपको, BC 60 B दर्जे, B का जाविया कितना हो गया है, 60 दर्जे का होने के बाद में आपको BC को 6 सेंटीमीटर लेना है। वो स्केल की मदद से ऐसे नापेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे B को रख कर आपको क्या करना है, एक खता कट करना है, और उसके बाद में AC को मिलाना है। तो ये हमारे पास ABC मुसल्लस बन गया। अब हमारा नया मुसल्लस क्या है, बड़े मुसल्लस से छोटा है। तो इस B से हम क्या करेंगे, एक मुतवाज़ी ख़त B डैश C डैश खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, पहले B पर एक आर्क बनाना है, इसी तरह B डैश पर रख कर भी एक आर्क बनाएंगे। फिर इन दोनों का दरमियानी फासला आपको नापना है। तो इन यहाँ पर रखकर एक और आर्क बनाएंगे और एक आर्क खींचेंगे। फिर A B डैश और C डैश को इस आर्क में से ख़त खींचेंगे, B डैश और C डैश को। तो ये जो नया मुसल्लस होगा ये क्या होगा, A B डैश और C डैश। तश्कील को साबित करने के लिए हमें साबित करना है C डैश A बराबर है 3/4 CA के, A B डैश बराबर है 3/4 AB के, और C डैश B डैश बराबर है 3/4 CB के। अब मुसल्लस A डैश B C डैश और मुसल्लस ABC में जाविया C डैश B A डैश बराबर है जाविया C B A के जो नज़ीरी जाविये हैं, और जाविया C डैश A B डैश बराबर है जाविया C A B के जो मुश्तरक जाविये हैं। इसलिए मुसल्लस A डैश B C डैश मुशाबा है मुसल्लस A B C के A A की शर्त के मुताबिक। अगर ये मुशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासब में होंगे। तो ये हो गया C डैश A बटे C A बराबर है A B डैश बटे A B जो बराबर है C डैश B डैश बटे C B। इसी तरह क्या करेंगे, इसको नंबर 1 देंगे। इसी तरह मुसल्लस A A3 और B डैश और मुसल्लस A A4 B में क्या है, A3 A B डैश बराबर है A4 A B की, ये दोनों क्या है, मुश्तरक जाविये हैं। जाविया A A3 B डैश बराबर है जाविया A A4 B, ये क्या है, नज़ीरी जाविये हैं। तो इसीलिए A1 की शर्त के मुताबिक क्या है, मुसल्लस A A3 C डैश मुशाबा है मुसल्लस A A4 B के। अगर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासब में होंगे। तो AC डैश बटे AC बराबर है A A3 बटे A A4 के, AC डैश बटे AC बराबर है 3/4 के। ये नंबर 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, C डैश A बटे C A बराबर है A B डैश बटे A B बराबर है C डैश B डैश बटे C B बराबर है 3/4 के। तो A इसे और इसे कंपेयर करने पर हमें क्या आएगा, A डैश B बराबर है 3/4 A B के। इसी तरह C डैश A बटे C A अगर इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, C डैश A बराबर है 3/4 C A के, और C डैश B डैश बराबर है 3/4 B C के। छठा सवाल है, मुसल्लस ABC बनाइए जिसमें जाविया A बराबर 105 दर्जे, जाविया B बराबर 45 दर्जे और ज़िला 7 सेंटीमीटर BC बराबर होगा। और फिर एक दूसरा मुसल्लस बनाइए जिसके अज़ला के नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, मुसल्लस ABC के 4/3 गुना होंगे। तो यहाँ पे नया मुसल्लस हमारा हमेशा क्या होता है,
चार ऊपर जो शुमार कुनिंदा होता है वो नया मुसलस होता है, और जो नसबनुमा होता है वो पुराना मुसलस होता है। तो नया मुसलस कितना है यहाँ, 4 गुना 4 है, यानी नया मुसलस क्या है, बड़ा है, और पुराना मुसलस क्या है, छोटा है। पहले ए बी एक खत खींचेंगे। ए बी की लंबाई यहाँ नहीं दी हुई है, तो आप किसी भी सेंटीमीटर का ए बी का एक खत खींचेंगे। फिर जाविया ए, जाविया ए कितना होगा, 105 दर्जे होगा। 105 दर्जे कैसा बनाएंगे, ए को मरकज़ मानकर आपको क्या करना है, एक आर्क खींचना है। अब इस आर्क में जहाँ से आपका आर्क ए बी को कट हुआ है वहाँ पे आपको कंपास रख के क्या करना है, एक और आर्क बनाना है। ये होगा आपका 60 दर्जे। फिर आपको इसी आर्क से एक और आर्क खींचना है जो होगा आपका 120 दर्जे, यानी ये आर्क कितना होगा, 120 दर्जे। यहाँ पे रख के आपने एक आर्क खींचा तो वो हो गया 60 दर्जे। फिर यहाँ पर रखकर जो आर्क खींचेंगे वो होगा 120 दर्जे। हमें कौन सा जाविया बनाना है, हमें 105 दर्जे का जाविया बनाना है। ये 60 दर्जे और 120 दर्जे का आप मिडल पॉइंट देखेंगे तो वो आएगा 90 दर्जे, यानी यहाँ से आपको रख के एक आर्क खींचना है और यहाँ से रख के एक आर्क खींचना है। दोनों यहाँ पर कटा करेंगे, इससे रख के खींचेंगे, इसको मरकज़ मान कर एक आर्क बनाएंगे तो वो यहाँ कटा करेगा, और इसको मरकज़ मान के एक आर्क खींचेंगे वो यहाँ कटा करेगा। इन दोनों को आपको मिलाना है। ये होगा आपका 90 दर्जे। 105 दर्जे यानी ये 120 दर्जे और 90 दर्जे के बीच में आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 120 दर्जे पर जहाँ पे आर्क है वहाँ पे रख कर क्या करना है, आपको एक आर्क खींचना है जो यहाँ आएगा। ये इस 120 दर्जे को मरकज़ मानकर एक आर्क यहाँ खींचना है। फिर इस 90 दर्जे का यहाँ पे कट हो रहा है तो यहाँ पे रख के आपको एक आर्क लगाना है। तो ये आर्क से एक खत खींचेंगे जो होगा AC, जो होगा AC। ठीक है। अब जाविया बी कितना बनाना है आपको, 45 दर्जे बनाना है। पहले बी से एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ जहाँ से आर्क शुरू किया था वहाँ से एक कट लगाएंगे, ये होगा आपका 60 दर्जे, ठीक है। और ये 60 दर्जे पे यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, जहाँ 60 दर्जे लिया था वहाँ पे रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कट लगाना है। तो अब ये हो गया हमारा 120 दर्जे। तो हमें कितना चाहिए, 45 दर्जे। अब 60 दर्जे और 120 दर्जे का आपने करेंगे तो वो होगा 90 दर्जे। यहाँ पे वो कता करेगा तो ये 90 दर्जे। अब ये 90 दर्जे का यहाँ से आपको एक कता करना है और यहाँ से आपको एक कता करना है, तो ये दोनों इस लाइन पर कता होंगे। तो ये आपका होगा 45 दर्जे, यानी जाविया बी कितना हो गया अभी आपका 45 दर्जे। तो फिर इसके बाद में BC 7 सेंटीमीटर लेकर क्या करेंगे, बी को मरकज़ मान एक 7 सेंटीमीटर का AC पर एक कट लगाएंगे और इस BC को मिलाएंगे। अब AX एक शुआ खींचेंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 और 3 में 4 है, तो AX पर 4 नुकात लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे, A1 बराबर हो, यहाँ से एक कट लगाना है। फिर A1 पे रख के A2 को एक कट लगाना है। फिर A2 से रख के A3 को, A3 से रख के A4 का आपको कट लगाना है। अब यहाँ 4 क्या है, नया मुसलस हमारा क्या है, बड़ा मुसलस है, और छोटा मुसलस पुराना मुसलस है। तो पुराने मुसलस से शुरू करेंगे। पहले पुराना मुसलस बनाएंगे। A3 और B को मिलाएंगे, A3 और B को मिलाएंगे। A3 और B को मिलाने के बाद में आप क्या करेंगे, A3 और B के मुतवाज़ी आपको ये B को फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और A4 से एक मुतवाज़ी खत खींचेंगे जो होगा, कैसे खींचेंगे उसको, A3 से एक आर्क बनाएंगे, उसी तरह A4 से एक आर्क बनाएंगे। फिर इन दोनों का फासला नापेंगे, फिर यहाँ से रखकर इसको कट करेंगे, यानी इस जो आर्क से हमने खींचा था वहाँ से एक कता करेंगे। तो ये इस कता को जॉइन करेंगे, जहाँ पे ये कट हुआ है वो इसको लाइन से जॉइन करेंगे। तो ये होगा A4B'। अब हमारे पास ABC मुसलस है, तो ABC मुसलस के
साथ ही आपको क्या करना है, BC के मतवाजी एक और ख़त खींचना है। कैसे खींचना है, उसी तरीके से लेना है। B पर रखकर आपको एक आर्क लगाना है, इसी तरह B' पर रखकर आपको एक आर्क लगाना है। फिर इसका फासला नापना है, इसका फासला नापना है। फिर यहाँ से रखकर आपको क्या करना है, एक कट लगाना है। अब इस दोनों आर्क जहाँ पर मिल रहे हैं उसे एक ख़त बनाना है, वो होगा BC' के। तो हमारा जो नया मसलस होगा वो क्या होगा, AB' और C के, AB' और C के। ABC क्या है, एक पुराना मसलस है, और AB' और C' क्या है, हमारा नया मसलस है। तश्कील की जवाज़ के लिए साबित करना है, C' बराबर है 4/3 AC के, AB' बराबर है 4/3 AB के, और C' बराबर है 4/3 CB के। और मसलस ABC और मसलस A'BC' में ज़ाविया CAB बराबर है ज़ाविया C'AB' के जो मुश्तरक ज़ाविये हैं, और ज़ाविया CBA बराबर है ज़ाविया C'B' और A के जो नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो A की शर्त के मुताबिक क्या हो गया, मुसलस ABC मुशाबा है मुसलस A'BC' के। अगर ये दोनों मुशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासब में होंगे। CA/C' बराबर है AB/AB' बराबर है CB/C'B' के। इसी तरह मुसलस A3B और मुसलस A4B' में ज़ाविया A3AC बराबर है ज़ाविया A4AB' के। ये मुश्तरक ज़ाविया यानी कॉमन ज़ाविया हैं। और ज़ाविया A3B बराबर है ज़ाविया A4B' के जो नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो इसी तरह A की शर्त के मुताबिक क्या हो गए, ये दोनों मुसलस मुशाबा है। अगर ये दोनों मुसलस मुशाबा हैं तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासब में होंगे। AB/AB' बराबर है A3/A4 के, जो बराबर है AB/AB' जो बराबर है 3/4 के। अब 1 और 2 से AC/C' बराबर है AB/AB' बराबर है CB/C'B' के, जो बराबर है 3/4 के। C' बराबर है 4/3 AC, और AB' अगर आप करेंगे तो आएगा 4/3 AB, और इसको कंपेयर करेंगे तो आपको आएगा C'B' बराबर है 4/3 CB के। सातवां सवाल है, एक कायम मसलस बनाइए जिसमें अज़ला बितर के अलावा बितरतीब सेंटीमीटर 4 और 3 सेंटीमीटर लंबे हैं, और फिर एक दूसरा मसलस बनाइए जिसके अज़ला दिए हुए हैं। मसलस के नज़ीरी अज़ला के 5/3 गुना हो। 5/3 स्केल फैक्टर दिया गया है, तो यहाँ पे 5 हमारा नया मसलस होगा और 3 हमारा छोटा मसलस होगा, यानी पुराना मसलस होगा। तो पहले पुराना मसलस ड्रॉ करना है, फिर उसके मुतवाज़ी ख़त खींचकर नया मसलस बनाना है। AB 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है। पहले ज़ाविया A पर क्या बनाएंगे, 90 दर्जे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपको किसी भी सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, A को मरकज़ मानकर आपको एक आर्क खींचना है। फिर आपको क्या करना है, जहाँ से आर्क खींचा था बगैर उसके फासले को चेंज किए बगैर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लगाना है। फिर इस आर्क से यहाँ पे एक आर्क लगाना है। ये फर्स्ट आर्क जो आपने लगाया ये होगा 60 दर्जे। फिर यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लगाया ये होगा आपका 120 दर्जे का। हमें क्या चाहिए, 90 दर्जे यानी कायम मसलस चाहिए। तो 60 दर्जे और 120 दर्जे को आप निस्त करेंगे यानी कता करेंगे उन दोनों के बीच में का, तो आपका 90 दर्जे आएगा। तो ये होगा, यहाँ से एक कता करेंगे और यहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो अब ये दोनों इस नुक्ते पर मिल रहे हैं, यहाँ पर कता कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से एक ख़त खींचना है, ठीक है। और BC कितना दिया हुआ है, AC कितना लिया है हमने, 4 सेंटीमीटर लिया है। तो पहले AC को 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से नाप कर A को मरकज़ मानकर आपको क्या करना है, जो हमारे पास ख़त आया हुआ था वहाँ से इसको कट करना है। तो ये C पर कट होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गए, AB 3 सेंटीमीटर हो गए। अब BC को हम मिलाएंगे। फिर AX एक शुआ खींचेंगे जहाँ पे यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। तो A से AX शुआ पर 5 कट लगाएंगे, 5 नुक्कात बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, A पे रख के आपको A एक पे एक कता करना है। इसी तरह फिर A1 पे रखना है
और A2 पर कता करना है। इसी तरह A2 पर रखना है, A3 को कता करना है। इसी तरह आपको क्या करना है, A3 पर रखना है और A4 को कता करना है। A4 पर रख के आपको क्या करना है, A5 को कता करना है। तो यहाँ पे A1 इन दोनों का फासला, इनका फासला, इनका फासला, इनका फासला, इनका फासला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए जब आप ये मेजरमेंट लेते हैं, ए से जिस नुक्ते पर आप कट कर रहे हैं तो उसी फासले को आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, पहले हमें पुराने मुसल्लस को ड्रॉ करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, A3 और B को मिलाएंगे, A3 और B को मिलाएंगे। फिर A3 और B के इस B को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फिर A3 B के मुतवाज़ी एक ख़त खींचेंगे, A5 B' कैसे खींचेंगे, A3 पर रख के आपको एक जाविया बनाना है, इधर एक आर्क ड्रॉ करना है। इसी तरह यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। फिर आपको इन दोनों का फासला लेना है जो होगा इतना। फिर इसको यहाँ पे रख के क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको रख के इसको कता करना है। फिर ये दोनों कहाँ कता हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक ख़त ड्रॉ करना होगा, वो होगा B', A5। अब आपको इसी तरह क्या करना है, BC के मुतवाज़ी एक ख़त खींचना है, B', C'। कैसे करेंगे, वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। B एक आर्क लेंगे इस तरह, फिर B' पे रख कर एक और आर्क लेंगे। फिर इसका फासला नापेंगे कि थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसको इतना लेंगे। फिर इसको यहाँ पे रख के एक कता करेंगे। तो ये दोनों जहाँ पे कता करेंगे वहाँ पे आपको एक खत ड्रॉ करना है जो AC के C' पर मिल जाएगा। तो ये हमारा A, B' और C' क्या हो गया, नया मुसल्लस हो गया। तश्कील को साबित करने के लिए AB' बराबर 5/3 AB, B', C' बराबर 5/3 BC और AC' बराबर 5/3 AC को साबित करना है। मुसल्लस ABC और मुसल्लस AB', C' में क्या है, ज़ाविया ABC बराबर है ज़ाविया AB', C' के जो नज़ीरी ज़ाविये हैं, और ज़ाविया BAC बराबर है ज़ाविया B', के जो मुश्तरक ज़ाविये हैं। मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस AB', के AA की शर्त के मुताबिक। अगर ये मुशाबा है तो इनकी नज़ीरी अज़ला क्या है, मुतनासिब है। तो AB/AB' बराबर है BC/B', बराबर है AC/AC' के। इसको नंबर 1 करेंगे। और मुसल्लस A3B और मुसल्लस A5B' में क्या है, ज़ाविया A3AB बराबर है ज़ाविया A5AB' के, ये मुश्तरक ज़ाविये हैं। और ज़ाविया A3B बराबर है ज़ाविया A5B' के, ये दोनों क्या हैं, नज़ीरी ज़ाविये हैं। तो A1 की शर्त के मुताबिक क्या हो गया, मुसल्लस A3B मुशाबा है मुसल्लस A5B' के। अगर ये मुशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या है, तनासब में है। तो ये हो गया AB/AB' बराबर है A3/A5 बराबर है 3/5 के। तो ये नंबर 2, 1 और 2 का मुआवजा करने पर आपको क्या मिलेगा, AB/AB' बराबर है BC/BC' बराबर है AC/AC' बराबर है 3/5 के, जो बराबर होगा AB' बराबर है 5/3 AB के। इसको और इसको आप लेंगे तो आपको ये आएगा। इसी तरह BC और इसको दोनों को लेंगे तो आपको क्या आएगा, B', बराबर है 5/3 BC के, और AC/AC' बराबर है 3/5 के। तो AC' बराबर होगा 5/3 AC के।